हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक हॉट सम यहाँ पे मैं करवाऊँगा। और ये सम कुछ इस प्रकार से हैं। इवेल्यूट है डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस बी रेस्ट पावर 3 इंटू एक्स माइनस ए रेस्ट पावर 2 इस टाइप का है ना। और ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन एक पे पावर 3 एक पे पावर 2 है, दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं। और सब में ऐसा लिखा है इवेल्यूएट करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ नहीं करना है। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज़ करने का एक ट्रिक है इसमें कि आप जो एक्स हैगा उसकी जगह आप क्या लेना, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू, और ये ए और कॉस स्क्वायर का हो जाएगा -2a क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस का ये रेस्ट पावर 2 है ना, तो 2 आ जाएगा बाहर, कॉस थीटा एज इट इज़, फिर कॉस का साइन। सिमिलर वे में आपका बी आएगा और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, ऐसा। तो आप देखोगे कॉस थीटा साइन थीटा दोनों तरफ है, 2 भी है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेने पे -a प्लस बी हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू 2 और इंटू विद द ब्रैकेट बी माइनस ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन में डी एक्स जहाँ आएगा तो वहाँ पे आप ये सब्स्टिट्यूट करना। ओके, देन आपके पास में हैगा डिनोमिनेटर का, तो मैं अलग से सेपरेटली इसको दोनों ही फैक्टर्स को अपन ट्रांसफॉर्म कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। तो सॉरी एक्स माइनस बी रेस्ट पर 3 है ना, ठीक। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह क्या रखोगे, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने रखा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस बी हो गया, है ना, होल रेस्ट पावर 3 हो गया। अब आप यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो, लेकिन यहाँ जो है बी साइन स्क्वायर दे, तो माइनस बी आप कॉमन लेना, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइनली क्या हो जाएगा, टर्न इंटू बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। और इधर भी कॉस स्क्वायर इधर भी कॉस स्क्वायर है, तो एज ए होल इसको कॉमन लेंगे, रेस्ट पावर 3 है, तो 2 3 6 मीन्स कॉस रेस्ट पावर 6 थीटा और इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका एक्स माइनस बी का होल क्यूब। उसका सब्स्टिट्यूशन के बाद में क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल उसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद में। देन है आपका है एक्स माइनस ए रेस्ट पावर 2 होल स्क्वायर है। तो अगेन ए की जगह क्या, एक्स की जगह क्या रखोगे, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस ए है, तो यहाँ पे आप बी की वाली टर्म पहले लिख लो, बी साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस है ना, ए यहाँ पर भी इधर भी कॉमन लेंगे माइनस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फाइनली साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा रिपीट हो रहा है, एज ए होल कॉमन हो सकता है। तो बाहर लोगे तो रेस्ट पावर 2 है, तो साइन रेस्ट पावर 4 थीटा हो जाएगा, और ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर 2 है। इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस बी रेस्ट पावर 3 एक्स माइनस ए रेस्ट पावर 2 जो है ये रिस्पेक्टली इनके प्लेस पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा आपका 2b माइनस ए ब्रैकेट के अंदर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये मैंने ऊपर लिख दिया, राइट। और नीचे कॉस रेस्ट पावर 6 थीटा इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब, और इधर है साइन 4 थीटा इंटू बी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे b माइनस है, लेकिन यहाँ a माइनस भी है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेना, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ऑड पावर है इसलिए माइनस बाहर हो जाएगा, और 2 इंटू बी माइनस है, ये एज इट इज है साइन थीटा कॉस थीटा डी टर्म, और ये हो गया आपका ए माइनस बी को मैं लिखूँगा बी माइनस है रेस्ट टू द पावर 5। कैसे हो गया, ये आपकी पावर 2 है, इधर आपकी 3 है, 3 और 2 सेम है ना, तो 5 हो जाएगा, और ये बी माइनस ए में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस 6 थीटा कॉस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा और साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा। इसको आप और करोगे सिंप्लीफाई तो -2 हो गया। अब ये b माइनस ए पावर 5 है, यहाँ पे ऊपर भी ये कट जाएगा, तो b माइनस ए रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, और ये डी थीटा और होल अपॉन में कॉस, देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे कॉस रेस्ट पावर 5 थीटा हो गया, एक साइन से एक साइन हो गया, तो ये आपका साइन क्यूब थीटा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका स्टेप का हो गया। मैं वीडियो बनाया था, लेकिन क्या है कि लास्ट के अंदर फिर वो
ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो कम होने से कट गया था लास्ट क्लास का, इसलिए फिर मैं आपको इसमें उसको अपलोड नहीं किया। इसमें फाइनली मैं इसको कॉपी में समझा रहा हूँ। -2 और अपॉन में b माइनस से ये वाला आपका एज इट इज़ आएगा, ठीक है ना। ये वाला ये आपके सामने आ गया d थीटा, और यहाँ कॉस की पावर 5 थीटा है और साइन की पावर 3 थीटा, ये हो गया। अब जब ये इस टाइप का सम आता है ना, कॉस साइन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, ऊपर दोनों में पावर आएगी, एक पर 5 एक पर 3 और पावर आएगी। तो आप इसमें क्या ट्रिक लगाओगे कि यार हम इसको कैसे भी करके 10 में कन्वर्ट करें और सेक इसको न्यूमरेटर में लाएं, है ना। यहाँ आपके पास कॉस की पावर क्या है 5 थीटा आएगी, तो इजीली आप क्या है एक सेक स्क्वायर ले जाते हो, तो इसमें से कॉस स्क्वायर लेके मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और साइन क्यूब थीटा। अब आपका यहाँ क्या हो गया, ये कॉस और ये सेक स्क्वायर हो गया, आपको 10 में कन्वर्ट करना है, तो आप साइन अपॉन में क्या करना, कॉस क्यूब थीटा से इसको डिवाइड करना और कॉस क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका 10 में कन्वर्ट हो गया, 10 क्यूब थीटा हो गया, ओके। और ये कॉस क्यूब और ये कॉस क्यूब, क्योंकि 5 थी ना तो 3 बच गया था, और यहाँ पे इसको 10 में बनाने में फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो ये कॉस की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका सेक 6 थीटा हो जाएगा, सेक्स रेस्ट बाय 6 थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर को एज इट इज दो 10 हो गया। अब इसको वापस 10 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आप जब सब्स्टिट्यूशन करोगे है ना, तो ये 10 को t मानोगे तो सेक स्क्वायर जो है वो आपका dt बन जाएगा, और बाकी इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको आप कैसे लिखना है, ये स्टेप है सेक स्क्वायर रेस्ट बाय 3 हो गया ना 6, और सेक स्क्वायर को फर्दरली क्या लिख लेना 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना, आप tan थीटा को t रखना, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू dt हो जाएगा। तो -2 होल अपॉन b माइनस ए रेस्ट बाय 4 इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर और डी थीटा, ये आपका मिलके dt बन गया। ऊपर आपका सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर मतलब 1 + t स्क्वायर रेस्ट बाय 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय 10 आपका t है तो ये t क्यूब हो जाएगा। अब सिंपल ये a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देना, तो a क्यूब हो गया 1 का क्यूब, b क्यूब हो गया t रेस्ट बाय 6 हुआ, प्लस 3a स्क्वायर b तो 3 1 का स्क्वायर, और t स्क्वायर तो 3t स्क्वायर, फिर 3ab स्क्वायर तो 3 × 1 × t स्क्वायर दैट इज़ 4, तो 3t रेस्ट बाय 4 हो गया होल अपॉन में t क्यूब और dt। इसको स्प्लिट कर लीजिएगा तो 1 अपॉन सॉरी यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे है ना, मेरा डिक्रीजिंग पावर ऑफ द टी है उसमें लिखेंगे, तो t रेस्ट बाय 6 अपॉन टी क्यूब, ये टी क्यूब हो गया। फिर इसके बाद 4 है, ये 3 है कैंसिल हो जाएगा तो 3t बन जाएगा, फिर टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब है, ये 3 अपॉन टी हो जाएगा क्योंकि 2 और इधर नीचे 3 तो ये हो गया, और 1 अपॉन क्या हो गया आपका टी क्यूब हो गया। डाउट इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये एज इट इज़ उतारना, और यहाँ पे आपका टी क्यूब जो है ये टी क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन करोगे टी रेस्ट बाय 4 अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये अपॉन में टी है 1 अपॉन टी तो लॉग में चला जाएगा तो +3 log t हो जाएगा, माइनस ये टी रेस्ट बाय -3 है ना, तो x की पावर n वाली आइडेंटिटी, तो -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, तो फाइनली -1 अपॉन 2t स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। देन अगेन आप t को आपको 10 में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका -2 और b माइनस रेस्ट बाय 4, ये t जो है इसकी जगह tan थीटा रख देना, तो tan रेस्ट बाय 4 थीटा हो गया अपॉन में 4, 3 अपॉन 2 ये t स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा होगा, +3 log t तो tan t हो गया, -1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा t। लेकिन हमारा क्या था कि सब्स्टिट्यूशन जो किया था वो तो आपका x मतलब x को किया था, तो थीटा को फिर वापस x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दो आपके सब्स्टिट्यूशन थे, कौन से, एक तो tan थीटा, इसका तो काम हो गया आपका, t से आप उसमें जंप कर गए tan थीटा में, अगेन tan थीटा से आप x में लाओगे, तो देखो ये थोड़ा सा एक वो है इसमें, ये सब्स्टिट्यूशन था आपका x = a cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या करूँगा cos tan स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, है ना, तो होल को मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये cos स्क्वायर तो b tan स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ डिवाइड करूँगा कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, यहाँ करूँगा तो x अपॉन cos स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर थीटा। आपको जो करना है
तो आपको इसको काय में टेन है ना, तो उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कैसे? ये देखो आपका 1 प्लस ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखना, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, राइट, डाउट तो नहीं है ना, सेक स्क्वायर कंट्रोल है, और ए प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव करना तो ये हो जाएगा आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका मतलब आपको टेन की वैल्यू लानी, क्योंकि जहाँ जहाँ टेन दिख रहा है वो उसको आपको एक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स और टेन थीटा को रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए ये आपने किया। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो पूरा एक्सप्रेशन टेन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेन स्क्वायर की या टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स है, वो अपन रख लेंगे, तो अपन वापस सम में आ जाएंगे, उसका फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया मैंने, तो ये हो गया आपका x प्लस एक्स टेन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा है। आप एक काम करो, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा, और ये उधर गया तो टेन स्क्वायर कॉमन लेना, तो x माइनस बी, देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस बी। इसका रूट लेना अगर टेन की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा। ये वैल्यू जो है आपकी, ठीक है ना, टेन थीटा की, ये मैंने यहाँ पर रख दूँगा। तो यहाँ -2 b माइनस रेज़ टू पावर 4, और टेन 4 है, तो यहाँ टेन स्क्वायर ये है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 4 है तो 1/4 लिख दिया। 3/2 टेन स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू रख दी, प्लस 3 लॉग टेन थीटा, तो प्लस 3 लॉग, और ये रूट है ना टेन थीटा, तो रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी हो गया। मॉडुलस उसमें रखना है ना, मॉड में, इसको हमेशा लॉग की वैल्यू हमेशा मॉडुलस में लिखते हैं, है ना, नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं लिखता है, इसलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें लिखते हैं। -1/2 टेन स्क्वायर थीटा, तो वो इतना है a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये 1 होल अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक। तो फाइनल आपका ऐसा रहेगा -2/b माइनस ए होल रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। ये आपका 1/4 यहाँ लिख दिया, a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3/2 a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ये टर्म भी हो गई आपकी, प्लस 3 है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये रूट है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी होल रेज़ टू पावर 1/2 कर लेना, और ये क्या हो जाएगा कि पावर है वो बाहर आ जाएगी, है ना, 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3/2 लॉग और एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ये आपका माइनस, ये न्यूमरेटर में गया, तो ये हो गया x माइनस बी अपॉन में 2, और यहाँ पे a माइनस है ना, ये अपना अपॉन में भी अपॉन में है ना, फ्रैक्शन है तो पलट जाएगा, तो x माइनस बी होल अपॉन में 2 इंटू a माइनस एक्स प्लस सी, ये है इसका फाइनल आंसर। थोड़ा लेंदी है, ऑलमोस्ट ये 3 पेज में चला गया है, लेकिन हॉट कैटेगरी में है। और वैसे आप इसमें कोशिश करना, पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें मेंशन कर दिया था कि विदाउट यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन इसको इवेल्यूएट करना था आपको इंटीग्रेशन का, है ना। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये वाली सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी वाली, अदरवाइज़ आप इसमें नहीं कर सकते। x इक्वल टू आप यहाँ पे अगर कुछ लिखो, जैसे सेक में लो, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये आ गया तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे बहुत लेंदी है, आप इसको बार बार या एक बार फिर से आप घर पे आप इसको ट्राई करना, और अगर नहीं आता है तो आप इसमें मेरा वीडियो है इसी, ठीक, तो इसको आप फिर से देख के आप कर सकते कि कहाँ अटकते हो, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन है, एकदम अलग हटके सम है, ओके। तो ये एकदम हॉट कैटेगरीज के है ना, ये आपका एक हॉट कैटेगरी का सम है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, सम समझ में आता है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर और कुछ आपको मेरे से पूछना है तो कमेंट बॉक्स में भी इस समय और भी कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में और भी अच्छे अच्छे जो सम्स हैं हॉट कैटेगरी के वो करेंगे। अभी आपका नवंबर में डेट शीट तो आई गई हैगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको करना है, तो ये तो मैं इसी टाइप से कर रहा हूँ, लेकिन अपन फिर जैसे आगे भी ऑब्जेक्टिव सम्स का भी अपन वो देखेंगे, है ना, चैप्टर वाइज का, ठीक है।
ओके, थैंक यू।